थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा टेस्टिमोनी दिया दोनों ने। उसमें आपने एक बात कही कि आज मुझे तो कंप्लीट हुए 2 साल हो गया, लेकिन फिर भी अभी सर गाइड कर रहे हैं, अभी भी आंसर दे रहे हैं, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास जितने स्टूडेंट आते हैं ना, उसमें से 99% लोग का सबसे पहला सवाल क्या होता है मालूम है? फीस कितनी है। बस उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक फीस के ऊपर ही होता है। लेकिन मेरा फोकस कहाँ है? मुझे पता है कि मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ खाली कोर्स करके आप आपके रास्ते में मेरे रास्ते, मुझे वो चीज नहीं करनी है। और क्यों नहीं करनी है उसका मेरा खुद का एग्जाम्पल है। देखिए, मैं हमेशा गुरु के प्रति बहुत मेरा ग्रेटिट्यूड रखता हूँ। किसी भी गुरु के लिए मैं कभी भी कुछ भी गलत बोलता नहीं हूँ। और जो भी है, जैसे भी है, मेरे गुरु है, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे इस लेवल के ऊपर पहुंचाया, इस लेवल पे ये काबिल बनाया कि मैं आपको कुछ समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो गुरु गुरु है और उनके लिए पूरा रिस्पेक्ट है। बट यहाँ पर मैं अभी जो आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, वो मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है कि मैंने इतनी अलग अलग जगहों पे सीखा, लेकिन जब मैं सीख रहा था या मेरा सीखने का कंप्लीट भी हुआ, जब सीख रहे होते हो ना, तो आपको बहुत जरूरत पड़ती है। क्योंकि इधर क्लासरूम में सीखना, थियरी सीखना एक बात है, और बाहर मार्केट में जाना, फील्ड में जाना, प्रैक्टिकल काम करना वो दूसरी बात है। जब मैंने भी ये शुरू किया था, जब मैं आपकी जगह पे था और मैं कहीं पर अटकता था ना, तो मैंने जितनी जगह पे सीखा, लगभग 4 जगह पे वास्तु सीखा, 4 जगह पे एस्ट्रोलॉजी सीखा, 2 जगह पे न्यूमरोलॉजी सीखा, लेकिन मैं जहां पर भी अटकता था, मुझे आंसर देने वाला, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई गुरु नहीं था। सीखा, सिखाया अच्छा, मैंने फीस दिया, उन्होंने अच्छा सिखाया, मैटर खत्म हो गया। बट जहां पर मैं प्रैक्टिकली अटका, आप मानोगे नहीं, 3-3, 4-4 दिन तक मैं उनको रिप्लाई मैसेज करता था कि सर आप बोलो मैं आपके टाइम पे मैसेज करूं, आपके टाइम पे कॉल करूं, आप बोलो तो एक बार मैं मिलने आ जाऊं। 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, लेकिन कोई आंसर नहीं आता था वहां पे। और वही टाइम ऐसा होता है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रैक्टिकली। देखो, छोटे मोटे केस में तो आप भी मुझे अप्रोच करने वाले नहीं हो, वो आप कैपेबल हो, आप कर लोगे। बट कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा केस आया, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कुंडली आई, ऐसा कुछ वास्तु आया जहां पर आप अटकोगे, और वो भी मुझे मालूम है पहले 3 साल आपको मेरी बहुत जरूरत पड़ेगी। एक बार आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए अच्छे से काम करके, हाँ ऐसे नहीं कि बैठे बैठे, और वो आप अच्छे से करोगे ही। एक बार आपने 3 साल अच्छे से कंप्लीट कर लिए, और मानो कि 60-70 एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन कर लिए, 60-70 वास्तु कंसल्टेशन कर लिए, 20-25-50 न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन कर लिए, फिर आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि ये फेस में से मैं पास हुआ हूं। और जब वो टाइम पे जरूरत पड़ती थी, कोई मुझे रिप्लाई करने वाला नहीं था। ये तो ईश्वर की कृपा थी, माता जी की, कुलदेवी माता जी की कृपा थी, और अभी भी है, ईश्वर की कृपा अभी भी है। जब मैं वो टाइम पे अटकता था तो कुछ ना कुछ मुझे रास्ता सूझ जाता था, और मैं उसका सॉल्यूशन करके काम कर देता था, और क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन वो टाइम पे ही मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं क्लासेस शुरू करूंगा तो मैं ये चीज का हमेशा ध्यान रखूंगा। मैं आपके छोटे छोटे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं अभी भी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो चीज मैंने आपको सिखाई है वो तो आपको मालूम है। अब आप वो बराबर नहीं करोगे तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसा केस आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई जहां पर आप अटके हो, भले मैंने सिखाया है बट प्रैक्टिकली आप अटके हो, तो मेरा पहले दिन से डिसाइडेड है, आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी आप जेन्युइनली कहां पर अटके और आप मुझे बोलोगे मैं आपके साथ में खड़ा हूं। ये मैंने पहले दिन से डिसाइड किया था कि जो मैंने फेस किया है वो मेरे कोई स्टूडेंट फेस नहीं करेंगे। छोटी छोटी चीजों में तो ठीक है, बट जहां पर ऐसे क्रिटिकल टाइम पे आप अटकोगे, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैं 10 साल के बाद भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये मैं वीडियो में बोल रहा हूं सबके सामने। तो ये चीज मेरे ऊपर से पास हुई है, इसमें से मैं गुजरा हूं, और मैंने डिसाइड किया था वो टाइम कि, क्योंकि क्या है, देखो, कोर्स करके छोड़ देना वो एक बात है, बट मेरा रियल ड्रीम क्या है मालूम है? मुझे आप लोगों को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना है, और पहुंचाने वाला मैं कोई नहीं हूं, ईश्वर पहुंचाते हैं, कुलदेवी माता जी पहुंचाते हैं। बट चलो, मुझे एक जरिया बनाया, मुझे एक निमित्त बनाया, तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं आप भी आगे बढ़ो, उसमें मुझे मजा आएगा। आपने सीख पैसा दिया, सीख लिया, फिर आपने कुछ काम ही नहीं किया, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए भी नहीं। मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, इसके लिए मैं स्टूडेंट जहां पर मुझे लेना है ना, किसको सिखाना, मैं बहुत फूक फूक के लेता हूँ। पहले तो उनकी कुंडली देखूंगा, उनको 1-2 तरीके से टेस्ट करूंगा, उसमें पास होंगे तो आगे बुलाऊंगा। जैसे कल का एक एग्जांपल, कल रात को मुझे 8:30 बजे एक व्यक्ति का मैसेज आया
कैन वी डिस्कस अबाउट द कोर्स, जो मैंने अभी पराशरी कोर्स 26 तारीख से शुरू हो रहा है। हाँ। तो मैंने उसका मैसेज भेजा था सबको, तो उसमें उनका रिप्लाई आया रात को 8:30 बजे। मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, कॉल मी टुमारो मॉर्निंग बिटवीन 11:30 to 12, मतलब कल सुबह 11:30 से 12 के बजे आप कॉल करना। आज कॉल आया ही नहीं उनका। मैं इससे समझ जाता हूं कि सामने वाला कितना सीरियस है। 2 स्टूडेंट को मैंने इधर मिलने के लिए बुलाया, आए ही नहीं। अच्छा आए नहीं वो तो छोड़ो, मैं नहीं आ रहा हूं ऐसा कोई मैसेज नहीं, ऐसी कोई कर्टसी नहीं कि भाई मैं इन्फॉर्म कर दूं कम से कम, वो कोई चीज नहीं। अब इससे क्या होता है मालूम है, इंसान का एटीट्यूड पता चलता है कि ये किस लेवल पे है बंदा। क्योंकि हम जो फील्ड में है ना, ये हम जो फील्ड में है ना, हमारा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। हमारे पास लोग कब आएंगे, जब अटके होंगे, फंसे होंगे, तभी हमारे पास आएंगे। अच्छा वास्तु की रेमेडीज है, कंसल्टेशन का हम इतना फीस लेते हैं, तो वो कोई हमें कब देगा, जब हमारी खुद की एक्यूरेसी होगी, हमारी खुद की पंक्चुअलिटी होगी, हमारा वो एटीट्यूड होगा, तो हमें कोई देगा। अब आपके अंदर वो कर्टसी नहीं है कि आप नहीं जा रहे हो, आप किसी व्यक्ति ने आपको बुलाया है, आपकी कुंडली देखी है, उसने अपना टाइम आपके पीछे इन्वेस्ट किया है और आपको बुलाया है कि हाँ आप ये सीख सकते हो, आप एक बार आके मुझे मिलो। अब आपके अंदर उतनी भी कर्टसी नहीं है कि आप भले ना जाओ तो ठीक है, चलो कोई रीजन आ गया होगा, बट आप एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करो। बट ये कर्टसी भी नहीं है, तो ऐसे लोग मुझे चाहिए भी नहीं। भले मैं मेरे जीवन में 10 लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन वो 10 लोगों को ऐसे तैयार करूंगा कि लोग सोचेंगे कि सीखना है तो इधर से सीखना है, और इन्होंने नहीं सिखाया तो मैं रियल में कुछ मिस कर जाऊंगा। बट मुझे इधर लाइन लगानी है, जो भी आओ आ जाओ चलो जाओ, मुझे वो लेवल पे जाना ही नहीं है। आपकी कुंडली देखी थी, फिर आपको मैंने बोला आप सीख सकते हो, आपकी कुंडली देखी थी, उससे मैंने हर एक को मुझे लगता है, फिर मैं इस तरीके से बात में एटीट्यूड चेक कर लेता हूँ। बट मेरे लेवल पे जो मुझे चाहिए मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट के अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं। अगर वो क्वालिटी नहीं है, वो मुझसे दूर रहे, वही ज्यादा बेटर है। दूसरे भी 2 ऐसे इंसिडेंट्स हैं। आपके कर्टसी नाम की चीज नहीं है तो फिर आप क्या करोगे जीवन में आगे। ग्रेटिट्यूड तो बहुत दूर की बात है इसके लिए। और क्योंकि मुझे मालूम है मैं जो फीस ले रहा हूं उसमें मुझे क्या डिलीवर करना है, कब तक डिलीवर करना है। अच्छा आपने जितना सोच के मुझे फीस दिया था उससे कई गुना ज्यादा आपको मिला, बहुत बराबर है, आपको सेटिस्फेक्शन हुआ, बहुत ज्यादा। सेम चीज आपके साथ हुआ। मैं क्या बिलीव करता हूं मालूम है, कमिटमेंट कम करो, डिलीवर ज्यादा करो। अब पहले से बड़े बड़े ख्वाब आपको दिखा दूं और फिर वो ना हो तो आपको ज्यादा दुख होगा। बट मैं क्या करता हूं, पहले से कमिटमेंट कम करता हूं पर डिलीवर ज्यादा करता हूं। बोलो, कुछ बोलना था आपको? मैं जब आई थी ना तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक कोर्स भी कंप्लीट करूंगी। मुझे ऐसा लगा था ये मेरे लिए सब नया है, मतलब कुछ समझता ही नहीं है। पर यहाँ पे आके मतलब आपने जो तरीके से पढ़ा है इंटरेस्टिंग लगने लग गया। तो एक कोर्स खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, 4 खत्म कर लिए मैंने, और अभी भी ऐसा लग रहा है सर मैं आपको छोड़ दूंगी तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे को वो मतलब घर से रोज क्लासेस में आना, इंक्वायरी करना, मतलब हर चीज बहुत अच्छी लगने लग गई अभी। हाँ, तो मुझे फ्री बैठना भी नहीं अच्छा लग रहा है। आपको फ्री बैठना नहीं है, आपको मुझे छोड़ना नहीं है। अभी आपका सबसे पहला काम क्या है जो मैंने आपको कहा, फोकस, एक टारगेट डिसाइड करो कि मुझे हर मंथ इतना पैसा कमाना है, उसके ऊपर टारगेट सेट करो और उसके ऊपर काम करो। लेकिन वो टारगेट अचीव करने के चक्कर में किसी का भी बुरा करना, किसी को भी गलत एडवाइस देना, वो बिल्कुल कभी मत करना। काम नहीं होगा चलेगा, टारगेट आज नहीं तो कल अचीव होगा, ईश्वर की कृपा होगी तो अचीव हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। बट गलत रास्ते से हमें अचीव नहीं करना है, सही रास्ते से करना है, सही तरीके से करना है। आपका नाम बनना चाहिए, फेम होना चाहिए, क्योंकि नेम फेम की एक अलग चीज है, और साथ में इनकम, अच्छी फैमिली लाइफ, सब कुछ होना चाहिए। हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी है, तो आपको छोड़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपको वापस दूसरे 6 कोर्स कंप्लीट करने हैं। लेकिन अभी एक समझो कि आपका एक ब्रेक है, हाँ। उसमें आप क्या करोगे, अच्छे से अच्छा पहले जो सीखा है ना, जो हाँ। उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके आप काम करो, तो आपको वो चीज बराबर दिमाग में बैठेगी, तो फिर आगे का आप आसानी से कर पाओगे। सेम चीज आपके लिए है, अभी आपका तीसरा है, चौथा शुरू हो रहा है। उतना करने के बाद आपको भी एक ब्रेक आएगा, वो ब्रेक में आपको भी क्या करना है, सेम चीज प्रैक्टिकली, अभी जो किया है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। वो एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते जाएगा तो आपको अंदर बराबर उतरते जाएगा, और फिर वो वास्तु का एडवांस लेवल 2 और वो सब मैं आपको समझाऊंगा तो पल्ले पड़ेगा। अभी तो पल्ले भी नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी अटकोगे तो आधी रात को मैं बैठा हूँ, वो चीज पक्की है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज के लिए मुझे सर को डिस्टर्ब करना कि नहीं करना, क्योंकि जो मैंने आपको सिखाया उसके लिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप छोटा सा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको तुरंत मिल जाएगा। बट ऐसा कोई भी टेढ़ा मेढ़ा आया ना तो मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो, इसको कैसे सेटल करना मुझे अच्छे से आता है। भगवान की कृपा है, माता जी की आशीर्वाद है, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद है, मैं बराबर पहुंच लेता हूँ उनको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
विश यू ऑल द बेस्ट, Thank you, आगे sir. बढ़ो। Thank you.